जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं स्टडी क्यों नहीं। और जैसे कि आपको पता होगा, ये हमारे जो प्रीवियस ईयर बायोलॉजी क्वेश्चन है उसका 15 पार्ट है। और जितने भी क्वेश्चन करवाता हूँ किसी ना किसी एग्जाम में आ चुके हैं। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन भी एनटीपीसी 2016 में आया था। तो लगभग हम लोग साइंस के सारे क्वेश्चन कवर करेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री सब कवर करेंगे। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए। और नीचे बेल आइकन पे भी आ रहा होगा तो बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप उसका लाभ उठा सके। और इस वीडियो को भी लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो विलंब ना करते हुए शुरू करते हैं। धमनी रक्त का वहन करती हैं जो कि भरी होती हैं। तो दोस्तों जो धमनी होती हैं वो ऑक्सीकृत ब्लड जो उनमें होता है पाया जाता है, मतलब उनमें शुद्ध ब्लड पाया जाता है। निम्न में से कौन सा अशुद्ध रक्त संचार करता है? दोस्तों जो पल्मोनरी धमनी होती है वो अशुद्ध रक्त का संचार करती है। और हमारे बॉडी की एकमात्र धमनी जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है वो होती है पल्मोनरी धमनी। तो ये भी आपको याद रखना है। कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़े से हृदय में ले जाती हैं? तो दोस्तों जो फुसफुसी सिरा होती है वो शुद्ध रक्त को फेफड़ों से हृदय तक ले जाती है। और पूरे हमारे जो बॉडी होती है, हमारे शरीर होती है, या फिर एकमात्र ऐसी शिरा होती है जो कि शुद्ध रक्त का वहन करती है। मानव शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है? तो जो पीलिया होता है इसको मानव शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, रक्त प्रवाह से हवा के बुलबुलों का होना जीवन के लिए क्यों खतरनाक है? तो दोस्तों कभी भी अगर हमारे हृदय में या फिर हमारे कभी भी अगर हवा का एक बुलबुला चल गया तो उसके कारण जो रक्त का प्रवाह होता है और उधर बाधा उत्पन्न हो जाती है, और जिसके कारण जो ब्लड है वो आगे नहीं पहुंच पाता है। यदि आपके किसी भाग में ब्लड नहीं पहुंचे तो वो भाग कार्य करना अपना बंद कर देता है, और जिसके कारण वो अंग हमेशा के लिए काम करना बंद कर सकता है। तो इसलिए बॉडी में जो एयर होते हैं, कभी भी आप देखे होंगे कि डॉक्टर कभी भी इंजेक्शन लेते हैं और आपको कभी वेन में आपके या फिर आपके जो नस होती है नस में कभी भी इंजेक्शन लगाते हैं तो जितनी भी एयर होती है वो पूरी एयर निकाल दी जाती है। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो मानव शरीर में जो खून के शुद्धिकरण प्रक्रिया होती है उसको हम लोग डायलिसिस कहते हैं, जो कि किडनी द्वारा की जाती है। सो ये भी आपको पता होना चाहिए। निम्नलिखित में से किन की भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दाब को रक्त दाब कहते हैं? तो दोस्तों जो धमनियां होती हैं, धमनियों पे रक्त द्वारा जो दाब डाला जाता है उसको हम लोग रक्त दाब कहते हैं, यानी उसको हम लोग ब्लड प्रेशर कहते हैं। जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो समानता उसका रक्तदाब। दोस्तों जो व्यक्ति अगर वृद्ध हो जाता है तो उसका जो रक्तदाब हो जाता है वो घट जाता है। एक किशोर मनुष्य में सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो ये होता है 120 से लेके 80 mmG। और जो 120 होता है उसको हम लोग बोलते हैं, यानी जो ऊपर वाला मान होता है उसको हम लोग सिस्टोल बोलते हैं और नीचे वाले मान को हम लोग डायस्टोल बोलते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। निम्नलिखित उपकरणों में से किसको रक्तचाप नापने के लिए प्रयुक्त करते हैं? तो रक्तचाप मापने के हम लोग स्फेग्नोमेनोमीटर का यूज़ करते हैं। ये बीपी मशीन होती है जिसमें आपके हाथ पे एक पट्टा बांध दिया जाता है, जिसमें से जो आपके जो हृदय की धमनी होती है उसकी जो धड़कन होती है वो नाप ली जाती है कि कहाँ पे वो धड़कन शुरू हुई और कहाँ पे ख़त्म हुई। स्फिग्मोमेनोमीटर किसमें रक्तदाब को मापता है? तो दोस्तों जो स्फिग्मोमेनोमीटर होता है ये आपकी जो धमनियाँ होती हैं उसमें रक्तदाब को मापता है। मनुष्य में सामान्य निरन यानी जो फास्टिंग रुधिर शर्करा स्तर प्रति 1000 ml रुधिर होता है। तो प्रति 1000 पे जो शर्करा होता है वो दोस्तों होता है 80 से लेके 100 mg। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का समान स्तर होता है। तो ये होता है दोस्तों 140 से लेके 180। यदि इससे ज़्यादा हुआ तो समस्या है। वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या 206 होती है, वहीं पे अगर नवजात बच्चों की बात की जाए तो 300 या उससे अधिक होती है। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या अभी जैसे मैंने बताया 300। मनुष्य की खोपड़ियों में कितनी अस्थियां होती हैं? तो मनुष्य की खोपड़ियों में दोस्तों 8 जो अस्थियां हैं पाई जाती हैं। मनुष्य शरीर में कितनी जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं? तो मनुष्य शरीर में 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं, पता होना चाहिए। मनुष्यों में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती है। मेरुरज्जु यानी आपकी जो स्पाइनल कोड होती है, आपकी जो पीठ में रीढ़ की हड्डी बोलते हैं जिसे, वो मानव स्पाइनल कॉलम हड्डियों से बना होता है। तो ये हो जाएगा 33। मनुष्य में पुनः स्थापित होने वाले दांतों की संख्या। तो मनुष्य में जो दांतों का पुनर्स्थापन यानी
फिर से उग जाते हैं उनकी संख्या 20 होती है। तो याद रखना है। मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि तो फीमर की हो जाती है। फीमर जो कि आपकी जांघ की हड्डी होती है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी। मानव शरीर में सबसे लंबी व मजबूत हड्डी कौन सी होती है? तो मानव शरीर में जो सबसे मजबूत एवं लंबी हुई हड्डी होती है वो होती है उर्वास्थि। तो आपको भी याद होना चाहिए उर्वास्थि। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो ये हो जाएगी स्टेपिस, जो कि आपके कान में पाई जाने वाली हड्डी है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी। तो दोस्तों मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डियां इनमें से कौन सी हैं? तो ये हैं दोस्तों फिबुला एवं टिबिया। टिबिया आपके घुटनों में पाई जाती है, ये भी आपको पता होना चाहिए, कई बार टिबिया के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया गया है। मानव शरीर में दो हड्डी आपस में कैसे जुड़ी होती हैं? तो दो हड्डियां आपस में लिगामेंट्स के द्वारा जुड़ी होती हैं, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। और जो टेंडन होती है वो मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ती है, तो ये भी पता होना चाहिए। मानव शरीर में यानी मनुष्य शरीर में वर्टेब्रा निम्न में से किसका भाग है? तो दोस्तों जो वर्टेब्रा हो जाता है वो रीढ़ की हड्डी का भाग है, तो पता होना चाहिए आपको। निम्नलिखित में से कौन सी एक अक्षीय हड्डी नहीं है? तो इनमें से जो अक्षीय हड्डी नहीं है वो कंधे की हड्डी। एक मानव हड्डी का जोड़ नहीं है, इनमें से बताना है कि क्या मानव हड्डी का जोड़ नहीं है। तो दोस्तों जो मैक्रो हो जाता है मानव हड्डी का जोड़ नहीं है। वहीं पे अगर सैंडल की बात की जाए तो है बॉल एवं सॉकेट। और ग्लाइडिंग भी एक हड्डी के जोड़ का प्रकार है। हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां हैं? हमारे शरीर में जो मांसपेशियों की संख्या है वो 639 है, ये भी पता होना चाहिए। एक मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियों कहाँ होती हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिल में। अनैच्छिक मांसपेशियां दैट मीन्स वो अपनी इच्छा अनुसार कार्य करती हैं। तो हृदय आप रोक नहीं सकते हृदय की गति, और वो सब तो हृदय में ही पाई जाती हैं। नेत्र गोलक को नियंत्रित करने के लिए कितनी मांसपेशियों का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 6, आपको पता होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा अंग मानव महिला प्रजनन प्रणाली से संबंधित नहीं है? आंसर आपको पता होना चाहिए, नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगी शुक्रवाहिनी, जो कि पुरुषों में पाई जाती है। मानव शरीर के निम्नलिखित भागों में से किस एक में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है? तो जो शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है वो हो जाता है डिंब वाहिनी ट्यूब, तो आपको पता होना चाहिए, या फिर इसको बोलते हैं फ्लोपियन ट्यूब, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। कृत्रिम वीर्य निषेचन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किनको स्त्री के गर्भाशय में प्रविष्ट कराया जाता है? तो जो हम लोग कृत्रिम रूप से वीर्य निषेचन करते हैं उसमें केवल शुक्राणु जो होते हैं उसको महिला के गर्भ में करवाया जाता है, तो ये भी पता होना चाहिए आपको। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना को सही रूप से निरूपित करती है? तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए, आपको चूज करना है इनमें से सही ऑप्शन क्या है। जब भ्रूण बनने की प्रत्येक प्रक्रिया टेस्ट ट्यूब में होती है, जब भ्रूण का विकास टेस्ट ट्यूब में होता है, जब निषेचन बाह्य हो और विकास आंतरिक होता है। तो दोस्तों यही सही है, टेस्ट ट्यूब में जो निषेचन होता है वो तो बाह्य होता है, परंतु जो बेबी या फिर जो भी बच्चा होता है या फिर भ्रूण होता है उसका विकास अंदर होता है, यानी मादा के गर्भाशय में होता है। तो सी हमारा सही है। एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है। तो दोस्तों जो एमनियोसेंटोसिस है ये भ्रूण के लिंग को बताता है, जो कि पूर्णतः प्रतिबंध कर दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा अंग एक ग्रंथि नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पे अधिवृक्क, यानी जो अधिवृक्क दैट मीन्स किडनी के ऊपर वाला हिस्सा, तो ये एक हार्मोन स्त्रावन करता है, इसलिए ये ग्रंथि है। दोस्तों यहाँ पे जो पित्राशय होता है, यानी जिसको हम लोग गॉल ब्लैडर बोलते हैं, तो ये सिर्फ जो पित्र रस होता है उसको अपने पास इकट्ठा करके रखता है, इसलिए ये किसी भी प्रकार के हार्मोन का स्त्रावन नहीं करता। अंततः ये एक ग्रंथि नहीं है, बल्कि पीयूष ग्रंथि, आपको पता है पिट्यूटरी ग्लैंड, जिगर जो होता है वो भी स्त्रावन करता है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि हो जाती है दोस्तों लीवर, यानी जो आपका जो यकृत होता है वो हो जाती है। और वहीं पे अगर अंतःस्रावित ग्रंथि की बात की जाए तो थायराइड ग्रंथि हो जाती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावित ग्रंथि निम्न में से कौन सा है? थायराइड, पैराथायराइड, एडिनोल, पिट्यूटरी। जैसे मैंने बताया थायराइड अंतःस्रावित सबसे बड़ी ग्रंथि। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावित ग्रंथि की बात की जाए तो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसका वेट होता है 0.6 ग्राम। तो दोस्तों यहाँ पे ये हमारी वीडियो समाप्त हुई। आपको आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि इसका लाभ उन्हें भी मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।